हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विजडम टूथ यानी अक्कल दाढ़ के बारे में। नॉर्मली ये दाढ़ 17 से 21 साल में हमारे मुंह के अंदर दिखाई देती है, लेकिन कुछ केस में ये दाढ़ थोड़ी ही निकलती है और फिर उसी कंडीशन में पड़ी रहती है। और कुछ में 30 इयर्स के अराउंड होने पर भी ये दाढ़ विजिबल नहीं होती है। दाढ़ का पूरी तरीके से ना आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है स्पेस की कमी, यानी दाढ़ को अगर पूरी जगह नहीं मिल रही है तो उस केस में दाढ़ आधी ही मुंह में रहती है, जिसे इम्पैक्शन कहते हैं। जब भी ये दाढ़ निकलती है तो काफी दर्द और सूजन के साथ ये दाढ़ हमेशा आती है। ऐसे कंडीशन में दाढ़ के चारों तरफ का मसूड़ा काफी सूजा हुआ होता है, जिस कंडीशन को हम पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, जिसमें पेशेंट को प्रॉपर गार्गल, गुनगुने नमक के पानी के कुल्ले और कभी कभी एंटीबायोटिक कवरेज भी लेना पड़ सकता है। कुछ केस में हमें ये फ्लैप हटा के एक फ्लैप सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और अगर अक्कल दाढ़ लगातार दिक्कत दे रही है तो उसे रिमूव भी करना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं अक्कल दाढ़ आने पर बाकी दांतों में क्या असर होता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि अक्कल दाढ़ आने से लेट एंटीरियर क्राउडिंग यानी आगे के दांत टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं उसके प्रेशर की वजह से। बट ये एक कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है। अगर हम कई सारे लिटरेचर या फिर हम आर्टिकल के थ्रू जाएं तो उनसे हमें पता चलता है कि अक्कल दाढ़ का आगे के दांतों में क्राउडिंग यानी टेढ़े मेढ़े होने में बहुत ज्यादा रोल नहीं है। अगर मुंह में सेकंड प्रीमोलर या मोलर किसी वजह से निकाला गया है तो हम ऑर्थो ट्रीटमेंट की हेल्प से मोलर को मिजलाइज करके यानी आगे की तरफ शिफ्ट करके अक्कल दाढ़ के लिए प्रॉपर स्पेस बना सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में जहां पर दांत उखाड़े जाते हैं, मोलर आगे की तरफ टिल्ट हो जाता है, उसको भी ऑर्थो ट्रीटमेंट से स्ट्रेट करके स्पेस गेन किया जा सकता है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके काम आई होगी। इस जानकारी को औरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।